नमस्कार किसान भाइयों। क्या आप जानते हैं कि सही खाद के साथ यदि गलत खाद मिक्स हो जाए, मिल जाए, तो फायदा होने की जगह पे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि खाद के साथ क्या मिलाए, क्या नहीं। सही कॉम्बिनेशन क्या है? मतलब कोई भी खाद है तो किस खाद के साथ कौन से खाद को मिलाना चाहिए और कौन से खाद को दूसरे खाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए, यही हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, तो आपको पता चलेगा कि आप यदि गलती तो नहीं कर रहे हैं ना। तो आइए किसान भाइयों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं डीएपी से। डीएपी डीएपी है, उसके साथ कौन से खाद हम मिला सकते हैं? तो डीएपी के साथ हम यूरिया को मिला सकते हैं। एमओपी जो पोटाश कहा जाता है उसको भी हम मिला सकते हैं। जो जिप्सम आता है उसे भी हम मिला सकते हैं। और और भी जैविक खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, उसको भी डीएपी के साथ हम मिला सकते हैं। तो किसान भाइयों, डीएपी के साथ हमें जो नहीं मिलाने हैं वो खाद है एक पहला है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट हम नहीं मिला सकते हैं। दूसरा है कॉपर सल्फेट। एक कॉपर सल्फेट है, उसको भी हम नहीं मिला सकते हैं। और तीसरा है मैग्नीशियम मैग्नीशियम सल्फेट। ये जो तीन खाद है, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, इसको कभी भी डीएपी के साथ मत मिलाइए। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं यूरिया की। तो यूरिया के साथ हम किन किन खादों को मिला सकते हैं? तो जो मिला सकते हैं उसमें है एक मैग्नीशियम सल्फेट, इसको मिला सकते हैं। एक फेरस सल्फेट, इसे भी हम मिला सकते हैं। और जिप्सम को भी मिला सकते हैं। ये तीन खाद ऐसे हैं जिनको हम यूरिया के साथ मिलाकर दे सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों की यूरिया के साथ कौन से खाद नहीं मिलाने चाहिए। तो जो यूरिया के साथ नहीं मिलाने हैं तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए। जिंक सल्फेट को नहीं मिला सकते हैं। कॉपर सल्फेट को भी नहीं मिला सकते हैं। और किसान भाइयों, खास ध्यान रखिए, ये जिंक सल्फेट और कॉपर कॉपर सल्फेट दोनों को कभी भी आपस में मत मिलाइए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अवशोषण को रोकते हैं। मतलब यदि जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट को साथ में दे दिया तो जो हमारे फसल की जड़ें हैं वो किसी एक को ही ले सकती है और दूसरे के अवशोषण को वो रोक देती है। वो जिंक को लेगी तो वो कॉपर को नहीं लेने देगी, और यदि उसने कॉपर का अवशोषण किया तो वो जिंक को शोषण नहीं कर सकते हैं। तो मतलब ये सब आप ध्यान रख के ही खादों को कॉम्बिनेशन करके अपने खेत में इस्तेमाल करें। तो किसान भाइयों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पोटाश और एसओपी, मतलब एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश और एसओपी सल्फेट ऑफ पोटाश, इसके साथ हम कौन से खाद को बिंदास मिला सकते हैं। तो इसके अंदर हम एमओपी और एसओपी के साथ यूरिया को भी मिला सकते हैं। डीएपी को भी हम मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो एसएसपी है उसको भी हम मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। और आयरन सल्फेट है, उसको भी हम मिला सकते हैं। तो ये पोटाश के साथ इन खादों को हम मिला सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि जिंक जिंक सल्फेट जो आता है, तो जिंक खाद है वो किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए। तो जनरली जिंक को कभी भी डीएपी के साथ मत मिलाइए। इसे डीएपी के साथ मत मिलाइए, क्योंकि डीएपी के अंदर क्या होता है, फॉस्फोरस, वो भी कितना होता है, 46%। मतलब सबसे हाईएस्ट फॉस्फोरस डीएपी में होता है। और ये जिंक है, दोनों का केमिकल रिएक्शन होके वो जिंक फॉस्फाइड बना लेते हैं। उसकी वजह से जमीन की जो पीएच है वो बहुत ही हाई हो जाती है। और जो रूट्स है, जो मूल है, वो किसी भी तत्व को अपटेक नहीं कर सकते हैं। मतलब आपने डीएपी डाली है और जिंक दोनों को साथ में मिला के डाल दी, तो जिंक डालने के बावजूद भी जिंक की कमी आपकी जमीन में, आपकी फसल पे, आपके पौधे पे देखने को मिलेगी, क्योंकि इसकी पीएच बढ़ा देता है ये जिंक फॉस्फाइड जो बन जाता है उसकी वजह से।
तो जिंक को कभी डीएपी के साथ मत मिलाइए। जिंक को यदि देना है तो वो अलग से आप ज़मीन में दीजिए, या फिर सबसे बढ़िया तरीका है उसको फॉलियर स्प्रे में दे, वो ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, या फिर ज़मीन में अलग से दे। किसान भाइयों, आगे जो सबसे महत्व का आज के डेट पे सबसे ज़्यादा जिनकी कमी हमारी भारत की ज़मीन में है, ऐसा तत्व सल्फर है। सल्फर का कॉम्बिनेशन हम किस-किस खाद के साथ कर सकते हैं? तो सल्फर को हम यूरिया के साथ दे सकते हैं, सल्फर को डीएपी के साथ भी दे सकते हैं, सल्फर को एमओपी के साथ भी दे सकते हैं, सल्फर को एसओपी सल्फेट ऑफ पोटाश के साथ में भी दे सकते हैं। यदि हम जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भी दे सकते हैं, और मैग्नीशियम सल्फेट, मतलब ये सारे जितने भी दिखा है आपको, इनके साथ आप सल्फर को दे सकते हैं। सल्फर का सबसे बेस्ट मतलब जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं, हम कपास करते हैं, मूंगफली करते हैं, सब्जियां करते हैं, या फिर हमारी जितनी भी तिलहनी फसलें हैं, उन सब के लिए ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है। तो अभी आपकी जो भी आप करते हैं तो इसमें आप सल्फर का उपयोग बढ़ाएं, क्योंकि सल्फर की बहुत कमी है, और सल्फर से ही सारी जितनी भी फसलें हैं उसकी क्वालिटी इम्प्रूव सल्फर से ही होती है। सल्फर तत्व ही बहुत इम्पोर्टेंट है क्वालिटी और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो किसान भाइयों, खेती एक ऐसा व्यवसाय है जिसको बिना सोचे समझे हम नहीं कर सकते हैं। एक भाई ने किया तो उसको देख के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए, और कुछ इसका टेक्निकल हमें समझ के ही खेती करनी चाहिए कि कौन से खाद को किस खाद के साथ हम मिला सकते हैं और किसके साथ नहीं मिला सकते हैं। क्योंकि यदि हमने सही खाद को सही खाद के साथ मिला दिया तो 100% हमारा प्रोडक्शन, हमारी क्वालिटी सब इम्प्रूव होगी और हमें ज़्यादा उत्पादन मिल सकेगा। तो आज के इस वीडियो में हमें सिर्फ यही आपको समझाना था कि सही कॉम्बिनेशन वाले खाद आप इस्तेमाल करें, और जो कॉम्बिनेशन में नहीं आते हैं उसको अवॉइड कीजिए, और ऐसे खाद का कॉम्बिनेशन मत कीजिए ताकि हमारा उत्पादन घट जाए और उसकी हमारी फसल पे खराब असर हो। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तक शेयर कर लीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल थ्राइविंग एग्री 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी खेती से जुड़ी हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।